इहा के बिना अवाय नहीं होने वाला है, अवाय के बिना धारणा नहीं होने वाली है, धारणा के बिना स्मरण नहीं होने वाला है। फिर प्रतिविज्ञान नहीं होने वाला है, अनुमान नहीं होने वाला है। फिर आगम की बात आएगी। आगम में तो ये सब बातें लिखी हैं। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा है मालूम आपको कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है। कि पहले का आगम कि हमने आगम से आत्मा का स्वरूप पढ़ा। प्रत्यक्ष तो हम देख नहीं सकते जगदीश भाई, और देखेंगे भी आपके हिसाब से जब अनुभव हो जाएगा तब देखेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं, नहीं तब भी नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हें विकल्प होए तो तुम वहां की बात में बहस करना। अभी बहस करने की जरूरत नहीं है। यानी आत्मा को वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें इंद्रियों से तो देख नहीं सकते, परोक्ष पदार्थ को तुम इहादी पूर्वक आए ऐसे जाके तो देख नहीं सकते। तो आगम से देखा तुमने, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो आगम, आगम परोक्ष है। तो कहते तुमने जैसा वस्तु का स्वरूप समझा, वास्तव में जैसी वस्तु है वैसा सही आगम तो वो ही है। और वो आगम ज्ञान सही है कि तुमने जो वस्तु जैसी है वो आचार्यों ने प्रतिपादित की, हमारी समझ में वैसी ही आई हो। यदि कुछ अन्यथा आई होगी तो काम नहीं होगा। क्या समझिए ना, वैसी आगम से हमको वैसी आना चाहिए समझ में, क्षयोपशम ज्ञान में, जैसे परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं अभी से। अब क्या कहें आगम ज्ञान से, अब स्पष्ट नहीं, क्या कहते हैं साफ दिखता होगा ना अनुभव में, आत्मा बिल्कुल साफ नहीं दिखता है। अभी तक यही धारणाएं बना रखी हैं। टोडरमल जी ने लिखा है कि प्रत्यक्ष तो दिखता ही नहीं। अभी अनुभव प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि जैसे इंद्रिय से प्रत्यक्ष दिखते हैं उतना साफ भी नहीं दिखता। जो मुझे रूमाल दिख रहा है ना, जितना क्लियर अनुभव करेंगे ना सम्यक दृष्टि, सहायक सम्यक दृष्टि, तो उन्हें आत्मा इतना साफ भी नहीं दिखेगा। बोलो करना अनुभव के नहीं करना। हम तो कहना कितना सूरज जैसा चमकेगा, एकदम चकाचौंध हो जाएंगी। वो आंखें ध्यान में मिट जाती, इसलिए मिट जाती है ना, सूरज दिखता है उन्हें। वो अनुभव में आत्मा इतना स्पष्ट भी, प्रत्यक्ष भी ऐसा भी नहीं दिखेगा। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं होगा उसका। अब वो कह रहे थे तो उसमें जो तुमने जाना आगम से, उसमें परिणामों को मगन करना ये अनुभव की विधि है। ये अनुभव करने वाला ये करता है। अब उसमें जाकर जितना उपयोग मगन हो जाए वो उसमें अनुभव हो जाता है। फिर उन्होंने कहा दूसरा कि ना सही आगम से, फिर अनुमान से। तो अनुमान से वो फिर अनुमान कैसे होता है कि कितनी चीजें चाहिए, पहले अवग्रह चाहिए, फिर इहा चाहिए, फिर अवाय चाहिए, फिर धारणा चाहिए, फिर स्मृति चाहिए, फिर प्रतिविज्ञान चाहिए, फिर तर्क चाहिए। तर्क माने फिर नियम, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होता है, जहाँ आत्मा होता है वहाँ ज्ञान होता है। अन्वय और व्यतिरिक्त दोनों ही घटित होते हैं, ऐसा मतलब समझेंगे ना। फिर तब वो अनुमान से जानेगा, तो वो भी परोक्ष है। आत्मा के प्रदेश वहां भी दिखने वाले नहीं है। और कोई ज्यादा निर्मलता, क्योंकि वो तो नियम ही है कि वो निर्मल नहीं होता वो ज्ञान, उससे जाना अनुमान से। फिर कहते हैं कि हमने पहले जाना था आगम से, अनुमान से, अथवा गुरु जी के मुख से सुनकर, वो आगम हो गया। आगम अनुमान ये जाना था, फिर हमारी स्मृति में था तो हमने स्मृति में लाए, तो वो हमें याद आएगा। आत्मा वो याद आएगा जो गुरु ने बताया था, जो शास्त्र से हमने समझाया था, और उसमें परिणाम मंगन करता है। तो वो कहते हैं ये सब चीजें परोक्ष हैं, इसलिए अनुभव परोक्ष है। ऐसा लगा उसमें पढ़ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, ये सब चीजें परोक्ष हैं, ये जाना है। और फिर इतना लिखा है
कि अनुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग जाएगी, आनंद आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर उपयोग बाहर आएगा। अब इससे जो खतरनाक बात है कि वो जब बाहर आएगा तो नया कुछ सीख के नहीं आएगा, उसके ज्ञान में रंच मात्र वृद्धि नहीं होगी, ऐसा लगेगा। नया कुछ जानने में आता नहीं। वही आत्मा है ना, उसी का तो चिंतन किया है ना, तो उसी के बारे में उपयोग में स्थिरता आई होगी जो तुमने आगम वगैरह से जाना है। प्रत्यक्ष तो दिखा नहीं हुआ, जो नया आए फिर तुमने इसी में परिणाम मंगन किए। अब जो ये कहते हैं कि मेरे अनुभव की बात है, मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं, वो सफेद झूठ है। क्योंकि उनका ज्ञान भी जो ऐसा कहते हैं, पहले आगम से उनने सीखा था, अनुमान से सीखा था, उससे जो हुआ था वही ज्ञान उनके पास है, और वो जब बाद में आगम पढ़ेंगे तो वही आएगा। इसलिए वो अनुभव के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आत्मा को यहाँ देख देख के आपको समझाऊं और आपको मानोगे वो अनुभवी है, और ये अनुभवी की बात है, और ये तो कोई कोरे पंडित हैं, इनने तो कोरा जाना ही है। अब आगम से जाना तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने आगम का अपमान किया। तर्क से जाने, युक्ति से जाने तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने उसका अपमान किया, उस ज्ञान का अपमान किया। विधि तो वो ही थी, और आपको हुआ तो है नहीं, जरा समझना, और तुमने उसका ही तिरस्कार कर दिया। बस हम तो पढ़ेंगे, उनको अटक नहीं है, है कि स्वाध्याय करने की उनको अटक नहीं है। अटक नहीं है क्या अर्थ होता है? कि पढ़ने की जरूरत नहीं। किसने कही? ये कहा कि उनका काम अटका नहीं है उसके बिना। क्या वे नहीं पर सुनेंगे तो पढ़ के जान लेंगे, अटका नहीं ना काम। अपन कहते हैं आप काम अटका नहीं, अटक नहीं है का मतलब ये है कि उसके बिना उनका काम अटकेगा नहीं। वे आगम में पढ़ लेंगे, गुरु के मुख से जान लेंगे, गुरु के मुख से नहीं मिलेगा सुनने को तो आगम से जान लेंगे, आगम से नहीं मिलेगा तर्क युक्ति से जान लेंगे। समझे ना? वो ये कहते हैं कि वो ही है, और बाद में भी सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? उसके बाद भी प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना चाहिए कि नहीं? मैंने सब मिथ्या दृष्टियों को ही सुनना चाहिए, सम्यक दृष्टियों को नहीं सुनना चाहिए। भगवान के सम्मोषण में सब मिथ्या दृष्टि होते होंगे। गंधर्व देव ने बसंत भाई मिथ्यात्व की भूमिका में तो सुने ही नहीं महावीर को, और जब सम्य दृष्टि हो गए, मन बड़े ज्ञान के धनी हो गए, द्वादश अंग के पाठी हो गए, तब उनको दिव्य ध्वनि सुनने को मिली, तब खिदी। क्योंकि गंधर्व के बिना तो वो अटकी थी। और वे गंधर्व कब बने? मुनि गंधर्व बनता है, गृहस्थ थोड़ी गंधर्व बनता है। समझ में आए ना आपकी में? तो उन्हें कहाँ मिला महावीर से कुछ? जो कुछ था उनके उपादान से, उनके अंदर से आया ना, और उनका उपादान तैयार था, बस समझ लीजिए एकदम है। और वो सौदरमेंद्र ने कहा और वो चले आए। लड़ सकते थे नहीं, मैं तुम्हारे गुरु के पास क्यों जाऊं, तुम अपने गुरु को यहां लाओ। क्यों? ये भी तो कह सकते थे, थोड़ा सा अभिमान आ जाता तो कह देते कि मैं नहीं जाता कहीं, जिसको आना हो मेरे पास आए, बस बात खत्म थी। ये कहते हैं कि वो पलयम गदम च जानादि, इन्हें को वो नहीं जानते हैं परोक्ष ज्ञान वाले, ख्याल में ना। तो वो ये कहते हैं कि देखो मैं यहाँ तक मैं अपने इस विषय को लाना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। तो कहाँ से? कि जो भूतकाल की पर्याय हो गई हैं और जो वर्तमान की पर्याय हैं और भविष्य की होंगी, वे तीनों पर्याय केवली भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्ष हैं, माने उपस्थित हैं।
माने विद्यमान है, लेकिन ना वर्तमान के समान विद्यमान है। वर्तमान के समान बार बार क्यों कहते हैं? पुरानी पुरानी और आपने ये कि तुमको कोई थोड़ी अस्पष्टता उसमें लगती हो, वो अस्पष्टता और स्पष्टता का भेद मति ज्ञान में होता है, शुद्ध ज्ञान में होता है, परोक्ष ज्ञानों में होता है, वो केवल ज्ञान में नहीं होता। और ये अपन केवली की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो पर्याय नष्ट हो गई, अब ये चश्मा टूट गया और एक हो के कहीं पानी मानी में चला गया। अब मैं इस चश्मा को जानने की कोशिश करूं, मेरा ये ज्ञान का ज्ञेय बने, जरा समझना। मुझे पता नहीं अभी कितना समय है अपने पास, मार्मिक बात कहनी है इसलिए मैं कहा है ना, भी 5-10 मिनट है। हाँ, तो ये जो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने, ये चश्मा, तो ये टूट गया, खत्म हो गया, तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन सकता है। जैसा अभी मुझे दिख रहा है ऐसा ही बिल्कुल स्पष्ट, इतना ही स्पष्ट, क्यों उसके बाद भी दिख सकता है, दिख सकता है, क्योंकि वो स्मृति में आएगा। जो पहले मैंने प्रत्यक्ष जाना था उसे मुझे याद स्मृति में आएगा। इस बात को समझाने के लिए जो मेरा करीब परसों नरसों सुबह टीवी के प्रवचन में आया था, वो बात बहुत मार्मिक है। वो कितने लोगों ने सुनी है समझी मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान की दशा क्या है। आप जो तुम्हारा ज्ञान पुराना है वो तुम याद करते हो, हम कहते हमने बहुत ज्ञान कर लिया, पूरा तो मुझे समय सार याद है, पूरा प्रवचन सार याद है, मुझे एक एक गाथा याद है, एक एक ये है, ये क्या है तुम्हारा, ये जो है ना तुम्हारे ज्ञान में उपस्थित, ये क्या है? ये ज्ञान है, ज्ञान है कि ज्ञेय है? ये यदि ज्ञान है तो यूज्ड ज्ञान है, ये शब्द आ जाता है, सुना किसी ने, याद है? अगर हाथ उठाओ। यूज्ड माने वो ज्ञान पहले उपयोग हो गया था। वो ज्ञान का क्या विचित्र स्वरूप है कि ज्ञान की ये संपत्ति है हमारे पास, और प्रति समय नई पैदा होती है। हम पुराने ज्ञान तो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि उसका तो ज्ञेय बन चुका, जो भी शास्त्र बना, जो भी बना। अब जो नई पर्याय पैदा होगी उसी का ज्ञेय कोई नया बनेगा कि नहीं? पुराना जितना ज्ञान है, जिसे आप ज्ञान कहते हो, वो यूज्ड ज्ञान है, माने जिस ज्ञान की पर्याय का प्रयोग हो चुका है, वो डेड है, वो मरा हुआ ज्ञान है। क्या? अब उस ज्ञान से आप द्वारा नहीं जान सकते, कल के ज्ञान से आज नहीं जान सकते। अब आप क्या करेंगे? हम अपने वर्तमान की जो ज्ञान पर्याय आएगी ना, उससे हम उस ज्ञान को जानेंगे। कौन से? पुराने ज्ञान को, पुराने ज्ञान को के ज्ञेय को, माने हम उसे जानेंगे और वो जानने का काम नहीं करेगा, तो वो ज्ञान है क्या ज्ञेय? वो तुम नहीं तर्क ध्यान से देना, तो वो तो ज्ञेय बन के रह गया। अब हम क्या, हमारा किस काम का? क्यों कि हमारी वो ज्ञान पर्याय को और खा जाएगा। हमारी जो वर्तमान में हमारे पास आज हमें 100 रुपया मिलना है, रोजाना 100 रुपया रोज मिलते हैं, और हमारा पुराना जितना हो गया, तो ये मकान, ये जायदाद हमने बना ली, ये सब हमारी संपत्ति है ना, पैसा, ये क्या करेगी? ये हमारे वर्तमान कमाई को खा जाएगी। इसकी झाड़ू लगानी पड़ेगी, इसका टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए ना? आपने मकान ले लिया ना, जमीन, वो जमीन 1 करोड़ रुपए की जमीन है, उत्तम जी, आप उसमें रह नहीं सकते हो, बंगला बना के रहोगे नहीं, फिर क्या काम आएगी हमारे? कि हमें टैक्स भरना है, कोई गुंडे उस पर कब्जा ना कर लें, हमें बहुत बहुत। तो वो सब हमारे वर्तमान समय को खाएगी, हमारी पैसे को खाएगी, जो हम आज मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा रहे हैं, उनके हम रोटी दाल खरीद के नहीं खा पाएंगे।
वो मकान खाएगा। जिसके पास जमीन मकान नहीं है उसका कुछ नहीं, जितनी कमाई वर्तमान में जो खर्च करना है वो करे। आपको जो संपत्ति दिखती है ना, वो संपत्ति का क्या काम? अरे साहब बहुत खर्चे हैं, मुंबई में तो यार फ्लैट पड़ा है तो उसका वो क्या लगता है मासिक, क्या बोलते हो उसे भैया तुम लोग हैं? वो भरना पड़ेगा, खाली पड़ा हो तो भी भरना पड़ेगा। अभी ऐसा आया कानून बसंत भाई, मैंने सुना कि वो मकान का 1 लाख रुपए महीना किराया आता और आप छोड़ जाए और आपने किराए पे नहीं दिया तो साल में आपको 12 लाख रुपए का इनकम होती ना उस मकान से, तो वो आपकी इनकम थी, उस पर टैक्स देना पड़ता। अब आपने उसे नहीं दिया किराए से तो भी 12 लाख रुपए इनकम मान के और इनकम टैक्स में जोड़ा जाएगा और उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। समझ में आई? कोई नहीं रखेगा, क्या करेंगे? मकान को रख के खाएंगे क्या? ऐसा ही यहां है। ये जो जितने शास्त्र याद है ना, घबराना नहीं, ये हमारे पुराना ज्ञान के गेय है और हमारे नए ज्ञान की जो पर्याय पैदा होती है उसको खा जाते हैं। उसके गेय बनते हैं द्वारा, जब तो सुनाते हैं बच्चे यहाँ, उसके गेय बने तो उस ज्ञान की पर्याय से हम जो नया जानते वो हम नया जानने से वंचित रह गए। बस क्या पंडित रूपचंद जी ठीक है, मैं सही पहचान रहा हूं? एक ये बात ख्याल में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माता बहने आपकी ख्याल में आ रही है? ये जो पुरानी चीजें आपको याद हैं, किसने कब गाली दी थी, क्या किया थी, उसे आप याद करती हो तो वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय पैदा हुई जिससे आप आत्मा जान सकती थी, उससे आपने वो पुरानी चीज जानी जो किसी काम की नहीं है, जो आपको आज भी याद आती है तो दुख होता है कि उसने ऐसी गाली दी थी हमें, वो दुख होता है। बोलो क्या फायदा हुआ? मेरी स्मृति बहुत अच्छी है। अच्छा है कि बुरी है? स्मृति बहुत अच्छी है, माने मेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय मेरी पुराने बेकार की बातों में बहुत बर्बाद होती है। ये है स्मृति अच्छी होने का। क्यों? अब मेरी स्मृति कमजोर हो रही तो हो जाना ना कमजोर, क्या करना? अभी भाग्य से शास्त्र याद रहता है, हर आदमियों के भूलने लगा, चेहरे भी भूलने लगा, क्या 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 नाम तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारा, हर एक से ऐसा पूछना पड़ता है। आपको लगता होगा मजाक कर रहे, क्या कर रहे? आ जाएगा 15 मिनट बाद याद है, अभी नहीं आता, मौके पर नहीं आता, सामने खड़ा है नहीं आता, तो 15 मिनट बाद तो आ जाएगा ना। चलो इतना तो अच्छा है। अच्छा नहीं है, वो 15 मिनट मेरे दिमाग को खाएगा, वो 15 मिनट मेरे वर्तमान ज्ञान की बर्बाद करेगा। मैं सोचता रहूंगा, उसी का नाम सोचता रहूंगा। क्या जरूरत है उसका नाम मुझे याद नहीं आए तो क्या जरूरत है उसके नाम को याद करने की? तो माथा मारने की जरूरत क्या है? लिखा टोडामल जी ने कि आपने स्मृति में आपने पहले सर्वज्ञ भगवान की वाणी समोसन में जाके सुनी थी, किसी ज्ञानी धर्मात्मा को सुना था, गुरुदेव को सुना था, शास्त्र को पढ़ा था, लाना हो तो उसको लाना, तो वो तेरी देशनालब्धि का काम दे जाएगी, उससे तेरे को सम्मा दर्शन हो जाएगा। और ये सारे कसाई के झगड़े, ये हुआ था, इन सबसे क्या होगा? जगदीश भाई बोलो, सोचे। ये कल परसों के सुबह के व्याख्यान में आया था, मैं वो भी सुनता हूँ, मैं अपना प्रवचन भी सुनता हूँ, मैं 1 मिनट बंद नहीं रखता हूँ अपना स्पीकर। सुबह 4:45 बजे मैं से रखता हूँ, गुरुदेव की पहली टंकोर की आवाज मैं सुनता हूँ और फिर कुछ नहीं छोड़ता, चालू ही रखता हूँ। मैं घूमने इधर आ सकता हूँ बाहर, लेकिन मैं अपने घर में ही घूमता हूँ 8 घंटा 1.25 घंटा। क्यों? कि वो मुझे गुरुदेव का प्रवचन नहीं मिलेगा। बाहर चला जाऊंगा तो ठंडी हवा तो मिलेगी,
लेकिन प्रवचन नहीं मिलेगा। मैं मालिश कराता हूँ तो जो भी चलता है वो सब सुनता रहता हूँ, मेरा प्रवचन वही चलने आ जाता है, वो आ जाता है तो फिर मैं स्नान करने जब तक नहीं जाता तो वो खत्म नहीं हो जाए हैं? फिर जब आप लोग ये कुछ करने लगते हो ना, ये सूचनाएं देने लगते हो, उसके बीच में फटाफट स्नान करके आ जाता हूँ। क्या करूंगा सुन करके, वो सूचनाएं सुन के क्या करूंगा, पर लिस्ट सुन के भी क्या करूंगा कि इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, उस में नहाता हो जतीश भाई। अपने ज्ञान, वर्तमान ज्ञान में यदि अभी क्षमता है तो उसका जितना सही उपयोग हो जाए उतना करना चाहिए ना। देखो पढ़ो, जो जिसका अर्थ में कर रहा हूं, जो इंद्रिय गोचर अर्थ को अब मैं पहले दिन आपसे कहा था कि आप अच्छी तरह से इनका अर्थ समझ लो, रोजीना विचार करना। मैं आपको बताता हूँ, इसका पुराने संतों का कुछ अर्थ बताया भी था, इसे विचार करना। लेकिन आपने बराबर पढ़ा और आपको एक ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे। मुझे तो पहली चोट क्या लिखाई, ये परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं कि जाने, इंद्रिय गोचर अर्थ से इहादी पूर्वक जानते हैं, वे परोक्ष पदार्थों को जानते हैं और प्रत्यक्ष को नहीं जानते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसे में तो उल्टा लिखा। वे जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं, जो केवल ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, जो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाने ही नहीं जा सकते हैं, और उनको नहीं जानते, ये कह रहे। क्यों? अब मैं जो खतरनाक बात कहता हूं कि नहीं जानते तो नहीं जानने दो ना, ये सब अप्रयोजनभूत है, घबराना नहीं। सम्मा दर्शन उनके जानने से नहीं होता। सुमेर पर्वत 1 लाख वजन ऊंचा है कि कितना है वो जमीन में, कितना गड़ा है, और बाहर कितना है, इससे सम्मा दर्शन नहीं होगा। फिर ऐसा लगता है कि अभी मैं 3 अनुयोगों का विरोध कर रहा है ना, तो लोग टोडरमल जी को पेश कर देते हैं कि देखो टोडरमल जी ने चारों का लिखा, प्रथमान योग जानना जरूरी, दिव्यान योग वो जानना जरूरी, फलाना जानना जरूरी, वो पढ़ते हैं। मैं टोडरमल जी के विरोध में थोड़ी खड़ा हो सकता, मैं थोड़ी वो बात मानता हूँ, मैं तो टोडरमल जी को मानता हूँ, सही बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ तुम वो भी तो सुनो। उन्हीं टोडरमल जी ने उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 257 मैंने समझे ना, 257 पेज पर लिखा है कि सम्यक दर्शन जो देशना लब्धि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, देव गुरु शास्त्र, 7 तत्व, सुपर भेद विज्ञान, हितकारी अहितकारी भाव, बस इतनी चीजें जानने लायक। इसमें नहीं आया सुमेर पर्वत में, क्या करूं? इसमें नहीं आया प्रथमान योग में, क्या करूं? ये नहीं लगा 24 संग्रह जीवन चरित्र जानना जरूरी है, उल्टा अर्थ मत लगाना। सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त करना है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानो ना। ये सब अप्रयोजनभूत है, उसमें लिखा है, और उनको जानकर उसमें आगे बढ़ो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, इसकी पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, यानी मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। क्यों? ये बात जानो। उन्होंने दिया, सिलेबस दिया है, सम्मा दर्शन होने के पहले उसका वर्णन है लब्धियों का, तो उन्हें सिलेबस दिया है। अब उस सिलेबस में वो चीज नहीं है तो नहीं है। मैंने कई दफे कहा शास्त्र में, और अभी भी निकल जाता है मेरे मुंह से कि मैं भरत चक्रवर्ती पर ऐसा कहानी लिखना चाहता हूँ, ऐसी लिखना चाहता हूँ जिसमें वो हर अंतिम बिंदु को टच करूं कि यदि वो अधिकतम राग हो तो किस लेवल तक हो सकता है, अधिकतम वैराग हो तो 14 गुण स्थान में किस लेवल तक हो सकता है, उसके भी मर्यादाएं मेरे ख्याल में है, पंचम गुण स्थान की भी ख्याल में है, आप समझिए ना। तो उन सब को मैं
कथानक के माध्यम से लिखना चाहता हूँ, तो मैं कहता रहता हूँ। इसलिए कहता रहता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, इनके दिमाग में घुस जाए तो मैं नहीं लिख पाऊं तो ये लिख देंगे। अब मेरे लोग पीछे पड़ते हैं कि साहब आप लिखो, वो आज लिखो। मैंने बहुत सोचा कि मैं वो लिखूं, होगा पूरा कि नहीं हो, अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता, आप तो ज्यादा लिखो। तब देखो मेरा सोचना, तुम माताएं बहनें भी सुन लो कि मैं बहुत बढ़िया उपन्यास लिखूंगा। कोई भी आदमी उसे 2 बार पढ़ेगा, 1 बार पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन किसी उपन्यास को कोई 2 बार नहीं पढ़ता, पक्की है ना। और मैं ज्ञानानंद स्वामी की व्याख्या करूंगा तो 2 स्वामी दिन में 100 बार पढ़ेंगे, हर दफे गीत गाएंगे, फिर तुमके पहले गाएंगे बाद में गाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूं जो निरंतर काम में आए। आप समझिए, मैं ऐसा क्यों छोड़ दूं। इसलिए मैंने पहले कुन शतक पे का अनुशीलन लिखा, फिर मैंने ज्ञानानंद स्वामी का अनुशीलन लिखा, अब मैं समाधि पे लिख रहा हूं। यानी जो लोगों की निरंतर काम आए और मेरे काम आए, पूरा मुझे ख्याल तो आवे कि क्या होता है। कोई शास्त्र का बोई नहीं छोड़ूंगा मैं, कहा जिसमें जरा भी समाधि मयन की चर्चा होगी। लेकिन मैं कोई गुलाम नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं। मुझे नहीं जच रहा है कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अब मैं दुख तो गिनाए जा रहे हो, महोत्सव कह रहे, दुख का महोत्सव है। महोत्सव तो खुशी होती है, खुशी का होता है। उन दुखियों को गिना दिया, हम घबराने लगे कि हाय राम, हम लिखना में तो बहुत तकलीफ है, सीढ़ी रख देगा कोई खा जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा शेर खा जाएगा। अरे इनसे असंख्य गुण है मुनिराज, ऐसे हैं हुए हैं कि जिनको रंच मात्र भी तकलीफ नहीं हुई। संलेखना में रंच मात्र तकलीफ नहीं होती है, मैं आपसे कह रहा हूं। वो तो साधारण सा काम, ऐसी दमाई ली और देह बदल जाएगी, नहीं आ जाएगी, समझे ना। छींक आई और नहीं दे आ जाएगी, कुछ नहीं, तकलीफ नहीं होती। कि तकलीफें तो बहुत आई, गिनाई है शास्त्रों में भी। अरे वो बीमारियों की तकलीफ है। अब तुम्हें कैंसर है, अब वो कैंसर की तकलीफ हो रही और तुम समझ रहे संलेखना की तकलीफ है। कैंसर से तुम्हारी देह छूटेगी तो तुम समाधि में पहले लोगे कि नहीं। तो जो मरते समय तकलीफ होगी वो कैंसर की है कि संलेखना की, भूखे की तो होगी। जब हम रोटी छोड़ देंगे और दूध छोड़ देंगे तो भूख की तकलीफ तो होगी ना। अरे जब भूख खत्म हो जाए तब छोड़ने की बात है। जब खाने में तकलीफ होने लग जाए और भूखे रहने में थोड़ा आराम मिले तब भूख की रोटी छोड़ने की बात है। जब तक रोटी खाने में आराम मिलता है तब तक रोटी छोड़ने की बात नहीं है। हमें वो आत्महत्या है ये तो कहना नहीं चाहता हूं। मैंने जल्दी निपटा दो, जल्दी क्या निपटाना है, क्या निपटाना जल्दी। माने तेरे को अब मरना संशय है और क्या जीवित जीने की इच्छा हो गई। क्या तुम्हें जीऊं 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 मरू नहीं, और अब मरू 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 जल्दी जल्दी मर जाऊं, निपट जाएगा जल्दी। क्या निपटना। हमारी संलेखना तो ये है कि चाहे लाखों वर्ष तक जीऊं, चाहे मृत्यु आ जाए, मरने हो तो मरे। वो सबसे बढ़िया वाक्य है जो मैंने कल आपको सुनाया था। कौन सा? ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढूंढो सास में जाओगी कि जाएंगे, कि मरोगे कि हम मरने को तैयार हैं, कि बचे रहोगे बचने को तैयार हैं। जो तुम्हें हो कर दो। क्यों? कल प्रवचन करोगे पंडित जी के नहीं करोगे, क्या करना है बोलो। हम चाहते हैं करो, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। कि नहीं अभी कल नहीं वो आ गए ना तो उनका होगा तो हम आपसे जरा माफी मांगते। काय को माफी मांगते हो? हमें आराम मिलेगा, थोड़ी तकलीफ थी गले में, अब आराम मिलेगा। काय माफी काय की मांगना। हम तो खुश हैं, कराओ तो खुश, नहीं कराओ तो खुश।
आप समझ रहे हैं ना, ये परिस्थिति है। मरने दो खुद, नहीं मरने तो वहां है ही नहीं मरण। मैं एक बताना चाहता हूं कि मरण में रंच मात्र दुख नहीं है। जो दुख है वो सब बीमारियों का है और चीजों का है, तो वो तो होने ही वाला है, उससे आप बच नहीं सकते। और उससे बचाव करने का इलाज तुम करो, ये आज्ञा संलेखना में है आपको।